सबके बैंक खाते होंगे बंद। आरबीआई ने जारी किया नया नियम। जी हाँ दोस्तों, बता दें, अगर आपका खाता जो है एसबीआई में हो, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हो, या फिर दोस्तों बैंक ऑफ इंडिया में हो, या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक, है ना, कोई भी भारत के कोई भी बैंक में हो, आप आपका खाता जो है पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। क्योंकि आरबीआई ने, दोस्तों देख सकते हैं, आरबीआई ने जो है एक नया नियम जारी कर दिया है। इस नियम को फॉलो जो है बहुत सारे खाते धारक जो है फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनका खाता पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। आपको बता दें, इसमें जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है इनका सपोर्ट कर दिया है। जो नया नियम लेकर के आई उसका सपोर्ट कर दिया है। बात करते हैं तो 25 अक्टूबर 2025 से नियम लागू हो जाएगा पूरे देश में, और आपका खाता पूरी तरह से बंद हो जाएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका खाता बंद ना हो, आपका जो भी बैंक बैलेंस है वो बचा हुआ रहे, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, सब कुछ पता चल जाएगा कि आपको बैंक में जाके करवाना क्या होगा। लेकिन अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो देर क्यों कर रहे हैं, तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। आइए जानते हैं दोस्तों, आरबीआई का एक नया नियम आ चुका है, जिसमें से जो है क्या हम लोगों को करना होगा अपने खाते को बचाने के लिए, ये जानना बहुत ही जरूरी है। हाँ, तो बात करते हैं दोस्तों, तो बैंकों में जो है न्यूनतम बैलेंस को लेकर के अलग अलग जो है होता है। बात करते हैं जो खाता जो है प्रकार और बैंक पर निर्भर करता है कि कौन सा खाता है और किस तरह का खाता है। जैसे खाता आपका करेंट अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट होता है, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट होता है, ठीक है। उसके बाद आपका लोन वाला अकाउंट होता है। तो किस तरह के अकाउंट है उस पर निर्भर करता है, और कौन सा बैंक में है उस पर निर्भर करता है। कुछ बैंकों ने जो है अपने बचत खातों पर जो है न्यूनतम औसत शेष राशि जो है मिनिमम एवरेज बैलेंस को की जो है आवश्यकता को बढ़ा दिया है। जैसे कि दोस्तों आईसीआईसी बैंक ने जो है शहरी क्षेत्रों में 50,000 रुपये कर दिया है, जबकि एचडीएफसी बैंक ने जो है 25,000 रुपया कर दिया है न्यूनतम बैलेंस। इतना ना रखने पर आपको जो है लग सकता है जुर्माना। जी हाँ दोस्तों, बैंक में अगर इतना बैलेंस नहीं रखते हैं तो आपको पूरा जो है लगने जा रहा है जुर्माना। इस बात को आप लोग ध्यान में रख दीजिएगा कि जुर्माना लगने जा रहा है। ये हमारा बैंक है, इसी तरह से बैंक होता है, और बैंक में एक मिनिमम बैलेंस आपको रखना ही रखना पड़ेगा। जिसमें से दो यहाँ पे देख सकते हैं, एक है आईसीआईसी बैंक, इन्होंने कर दिया है 50,000 रुपये शहरी क्षेत्र में। मेट्रो क्षेत्र में अगर आप आते हैं तो 50,000 रुपया न्यूनतम बैलेंस रखना होगा। जबकि एक दूसरा बैंक है एचडीएफसी बैंक, इन्होंने कर दिया है 25,000 रुपया। मेट्रो क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो 25,000 रुपया मिनिमम बैलेंस रखना है। उससे कम रखेंगे तो लग सकता है क्या, जुर्माना। देख सकते हैं बैंक लगाएगी आपसे जुर्माना और आपका पैसा कट कर देगी आपके अकाउंट से। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों, तो बात करते हैं बैंक के विशिष्ट नियम। जी हाँ दोस्तों, बैंक के कुछ नियम होते हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है, वरना आपके खाते से बैलेंस भी कटेगा और आपका अकाउंट भी बंद कर दिया जाएगा। बात करते हैं आईसीआईसी बैंक के बारे में। तो शहरी क्षेत्रों में जो है न्यूनतम औसत शेष राशि की बात किया जाए दोस्तों, तो 50,000 रुपये कर दिया गया है, जो 1 अगस्त 2025 से जो है लागू हुआ था। 1 अगस्त 2025 से लागू हो चुका है। किसका? आईसीआईसी बैंक का। मेट्रो क्षेत्र में रहते हैं तो 50,000 रुपया आपको मेन बैलेंस रखना होगा, अकाउंट में रखना होगा। उससे कम रखेंगे तो 500 से जो है ना 600 रुपये आपका जो है जुर्माना लग जाएगा, यानी 600 रुपये तक पेनल्टी लग जाएगा, आपके अकाउंट से काट लिया जाएगा। दूसरा है एचडीएफसी बैंक। जी हाँ दोस्तों, बता दें 1 अगस्त 2025 से जो है बचत खातों के लिए जो है 25,000 रुपये न्यूनतम मासिक औसत शेष राशि आवश्यक है। यानी एक महीना में कम से कम आपको क्या है 25,000 रुपये मेन बैलेंस को जो है बना के रखना है। कौन सा? एचडीएफसी बैंक। कब से लागू किया है? 1 अगस्त 2025 से जो है लागू कर दिया है। इन खातों में, बचत खातों में, जिनको हम लोग बोलते हैं सेविंग अकाउंट, ठीक है, क्या बोलते हैं? सेविंग अकाउंट बोलते हैं, ठीक है। सेविंग अकाउंट में लागू कर दिया है बचत खाता में। और हम लोगों ने जो है भारत में जितने भी लोग हैं, लगभग 98% के लोगों के पास जो है बचत खाता ही है, यानी सेविंग अकाउंट ही है। जो कि नॉर्मल आदमी को जो है, नॉर्मल आदमी हम लोग है, जनरल आदमी जो है सेविंग अकाउंट ही रखता है। बड़े बड़े लोग जो है करेंट अकाउंट रखते हैं। बात करते हैं भारतीय स्टेट बैंक, जिसको कहा जाता है एसबीआई। और आपको बता दें, भारत की ये सबसे बड़ी जो है सरकारी बैंक है एसबीआई, भारतीय स्टेट बैंक। इन्होंने बोला है न्यूनतम बैलेंस की आवश्यकता को घटा करके शहरी और महानगरीय क्षेत्रों के लिए 15 रुपये प्रति माह प्लस जीएसटी कर दिया गया है। यानी कि क्या है दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक जो है न्यूनतम बैलेंस की आवश्यकता को घटा दिया है, घटा तो दिया है, लेकिन शहरी क्षेत्र और महानगरीय क्षेत्र में जो है 15 रुपये प्लस जीएसटी कर दिया गया है। यानी कि दोस्तों 15 रुपये प्लस जीएसटी चार्ज आपको जो है
देना पड़ेगा मंथली। ठीक है, इसलिए क्या इसलिए देना होगा, तो आपका मोबाइल, आप जो एटीएम यूज करते हैं उसके लिए, आप नेट बैंकिंग यूज करते हैं उसके लिए, आप जो है बैलेंस चेक करते हैं तो मैसेज आता है, उसके लिए आपको चार्ज देना पड़ेगा 15 रुपया प्लस जीएसटी प्रति माह देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन कहाँ देना होगा, शहरी क्षेत्र और महानगरीय क्षेत्र में अगर आप रहते हैं तो। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो आपको कुछ भी देना नहीं है। बात करते हैं अगला इंडियन बैंक। यहाँ दोस्तों भारत का ये भी जो है बहुत ही पुराना बैंक है, इंडियन बैंक, जो कि इलाहाबाद बैंक था उसको नाम बदल के किया गया है इंडियन बैंक। बात करते हैं तो सामान्य चालू खातों के लिए जो है 5,000 या फिर 2,500 की न्यूनतम त्रिमाहिक औसत शेष राशि जो है एवरेज बैलेंस की आवश्यकता है। तो ये भी जो है बहुत बड़ी बात कर दिया है इंडियन बैंक ने। क्या बोला है, 3 महीने के अंदर 5,000 या फिर 2,500 की जो है न्यूनतम मासिक शेष राशि आपके अकाउंट में होना चाहिए। 3 महीना में कम से कम जो है ना ट्रांजेक्शन आपको दिखा देना है 5,000 या फिर जो है 2,500 रुपए। तो 5,000 दिखाना है आपको कहाँ पे, शहरी क्षेत्र में, ठीक है, महानगरीय क्षेत्र में, और शहरी क्षेत्र में 2,500 रुपए कम से कम आपको न्यूनतम बैलेंस दिखाना है हर 3 महीना में। मान लीजिए ये महीना आपका 2,500 रुपए नहीं रहा आपके अकाउंट में तो अगला महीना डाल ही देना है, और अगर अगला महीना नहीं डाले तो अगला महीना डाल ही देना है हर 3 महीना में। क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं त्रिमासिक लिख दिया है, यानी 3 महीना में कम से कम 2,500 बैलेंस आपको बना करके रखना है इंडियन बैंक। आगे बात करते हैं डाकघर बचत खाता। जी हाँ दोस्तों, बता दें पोस्ट ऑफिस भी जो है एक जो है भारत की गवर्नमेंट संस्था है, इसमें भी जो है इसका भी नियम बहुत ही बढ़िया है। बात करते हैं 500 रुपए से जो है का न्यूनतम बैलेंस बनाए रखना अनिवार्य है, और अगर आप नहीं रखा जाता है तो आपको 100 रुपए प्लस जीएसटी का जुर्माना लग सकता है। तो डाकघर जो है पोस्ट ऑफिस को बोला जाता है पोस्ट ऑफिस, ठीक है, पोस्ट ऑफिस, ठीक है। डाकघर भी जो है एक नया नियम लेकर के आ चुका है, 500 रुपया कम से कम न्यूनतम बैलेंस बना के रखना है। मिनिमम जो है 500 रुपया आपके अकाउंट में होना चाहिए। अगर नहीं रखते हैं तो 100 रुपया प्लस जीएसटी का जुर्माना लगेगा। क्या लगेगा, 100 रुपया प्लस जो जीएसटी है उसका जुर्माना लग जाएगा, यानी 120-25 रुपया आपका कट जाएगा अगर आप 500 बना करके नहीं रखते हैं मिनिमम बैलेंस। तो मिनिमम बैलेंस जो है 500 रुपया रखना है डाकघर वाले को, पोस्ट ऑफिस वाले को, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों, तो सामान्य नियम। जी हाँ दोस्तों, कुछ नियम है बैंकों के जो कि हर बैंक में लगभग होता है, जिसको सामान्य नियम बोला जाता है। इंग्लिश में आप जनरल नियम बोल सकते हैं। बात करते हैं न्यूनतम बैलेंस ना रखने पर बैंक जुर्माना लगा सकता है। जी हाँ दोस्तों, बताती है भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के अनुसार दोस्तों बैंक खाते में जो है कम राशि होने पर जुर्माना लगा सकते हैं, लेकिन खाते को शून्य से नीचे माइनस में नहीं कर सकते हैं। हाँ, तो ये भी समझ लीजिए, अगर आपका जीरो अकाउंट है और उनका चार्ज अगर बैंक को काटना है तो जीरो के बाद माइनस आपके अकाउंट में नहीं करेगा, जब आप पैसा डालेंगे तब आपका पैसा कट जाएगा। ये आरबीआई ने कह दिया, ध्यान से देखिएगा क्या बोला है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के अनुसार बैंक खाते में कम राशि होने पर जुर्माना लगा सकता है। कम राशि, मान लीजिए जिस खाते में आपको 500 मिनिमम बोला गया उससे कम रखेंगे जुर्माना लगा सकता है, लेकिन खाते को जो है शून्य से नीचे माइनस में नहीं कर सकता है। यानी कि आपका जीरो बैलेंस है तो उसके बाद भी माइनस में आपको आपका अकाउंट नहीं भेजेगा, उसको चार्ज काटना है 20 रुपया, 30 रुपया, 50 रुपया। आप जब अकाउंट में पैसा डालेंगे तब काटेगा, ये आरबीआई ने कहा है। वही नहीं, बात क्या है दोस्तों, कुछ खातों में जो है न्यूनतम बैलेंस की कोई आवश्यकता नहीं होती है, जैसे कि जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट। तो हाँ, कुछ अकाउंट ऐसे भी होता है जीरो सेविंग बैलेंस अकाउंट, जिसमें से आप जनधन खाते को बोल सकते हैं। जनधन खाता क्या है दोस्तों, एक तरह से जीरो बैलेंस वाला खाता है। इसमें आप कुछ भी बैलेंस नहीं रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका जो है 1 भी रुपए नहीं कटेगा। कुछ होता है सीएससी सेंटर में जो आधार कार्ड से बैंक अकाउंट खोले जाते हैं, उसमें भी आप जीरो बैलेंस रख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो सीएससी वाला भी जो है उसमें भी आपको मेन बैलेंस कुछ भी नहीं रखना है। उसके बाद जो है आप वो जनधन वाले खाता है उसमें भी आप जीरो बैलेंस रखेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाकी लोगों का दिक्कत है, तो वीडियो देख करके आपको समझ गया कि कहाँ पर और किस खाते में कितना मिनिमम बैलेंस बना के रखना है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी पास ये जानकारी पहुँच जाए और उनका अकाउंट भविष्य में कभी बंद ना हो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।